आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्विस था और अब तो घर में घुसकर लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। लेकिन अभी ये जंग जो है ये वर्ल्ड लेवल पे चलेगी। एसपीआर के इतने बुरे हालात हैं, इतने शदीद बुरे हालात हैं कि जनरल बढ़ते चले जाते हैं। कैसे कैसे जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे सरबजीत के कातिल को पाकिस्तान में उसके घर के अंदर घुस के मारा गया है। और ये मैं नहीं, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि सरबजीत के कातिल को उसके घर के अंदर घुस के कुछ अननोन लोगों ने मार दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इसका जिम्मेदार भी भारत को बोल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये बंदा हाफिज सईद के बहुत ही करीबी था। और अगर हाफिज सईद के इतने करीबी बंदे को पाकिस्तान के एक बड़े शहर के अंदर घुस के उसके घर के अंदर जाके मारा जा सकता है तो पाकिस्तान में अभी भी कोई भी सेफ नहीं है। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है और जयशंकर जी ने भी इस पे एक बयान दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। उस समय के एनएसए नहीं, अगले एनएसए जो यूपीए के एनएसए थे, उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नॉट अटैकिंग पाकिस्तान। तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद। तो पॉइंट इज समथिंग लाइक मुंबई हैपेंस एंड इफ यू डू नॉट रिएक्ट टू इट, हाउ कैन यू प्रिवेंट द नेक्स्ट वन फ्रॉम हैपनिंग? एंड उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. हमारी रिपोर्ट ये है कि जी डीजीआईएसपीआर के इतने बुरे हालात हैं, इतने शदीद बुरे हालात हैं कि जनरल अतर अब्बास जो है वो उनको दोबारा रिकमीशन करके दोबारा यूनिफॉर्म पहना के डीजीआईएसपीआर लगाने की बातचीत की जा रही है। ये हमला किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको करना चाहिए था बहुत पहले करना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अभी ये जंग जो है ये वर्ल्ड लेवल पे चलेगी। इसके मौजू पे जरा मुनासिब वक्त में बात करूंगी, लेकिन क्या करूं, खामोश नहीं रहा जाता। ये जहन में आया और मैंने कहना शुरू कर दिया। तो आप क्यों नहीं बताते कि नहीं हो सका डिलीवर, नहीं कर सके डिलीवर? आप बढ़ते चले जाते हैं। कैसे कैसे आमिर सरफराज उर्फ तांबा जो है हाफिज सईद ग्रुप से है, कुछ ऐसी तंजीमों से है, दहशतगर्द तंजीमों से, जिहादी तंजीमों से। लेकिन जो इसकी डिटेल पब्लिश हुई है कि कैसे ये कत्ल हुआ, तो देखिए पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया। आमिर सरफराज उर्फ तांबा पर सरबजीत सिंह पर हमला में वो मुलव्विस था। जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुसा है, तो घर के अंदर घुस के मारा है। ये मैंने ठीक नहीं बोला? अंदर वो खुद बता रहे हैं कि घर के अंदर घुस के मारा है। ये वो नहीं है राजनाथ सिंह वाला घर के अंदर घुस के मारेंगे। ये वो बता रहे हैं जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले और जो उसका भाई जो उस वक्त लोग मौजूद थे कि ये हुआ घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मार डाला है, ये हो गया। अब घर में घुस के मार डाला है तो जाहिर हम यही कहेंगे तो हो गया। तो हो सकता है इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए, लो जी एक और को घर में घुस के मार डाला। ये पाकिस्तान की तरफ से आ जाए, लो जी देखो जरा हमारे एक और घर में घुस के हमारे उसको मार डाला है, ऐ हो जाए। तो जो कोई कह रहा है जालिमो मोदी आ रहा है, भाई इस वक्त तो वो वाला टॉपिक नहीं है, अभी तो हम कोई और टॉपिक डिस्कस करें। तो जनाब इस वक्त हाँ, लेकिन आ तो रहा है जालिमो, वो तो सही बात है। लेकिन मैं आपको जो है, अब वो कह रहा है कोई राह ने टपका दिया। मैम अब देखें इंडिया की तरफ से कह रहे हैं, ये देख लें जरा, क्या आपको पता है कैसा हुआ है? कमाल होगी। पाकिस्तानी आर्मी अब लाहौर में अपने लोगों को नहीं सेव कर पा रही, पाकिस्तानी आईएसआई अब लाहौर में अपने लोगों को नहीं सेव कर पा रही। ये गेम जो है ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। मतलब अब ये है कि अब लाहौर की लड़ाई, जैसे एक जमाने में बोला जाता था कि चेन्नई से होता था काम और इधर से एलटीटी चेन्नई में दबदबा रखती थी, उस तरीके की कहानी थी। उस समय हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एलटीटी को टैकल नहीं कर पा रही थी।
आज लाहौर की कुछ वही सिचुएशन है। उस समय हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितने पीछे थी, हमारी फोर्सेस के पास कितने कम इक्विपमेंट होते थे, आज हमारे पास क्या है। ये पाकिस्तान की नंबर 6 फौज आज उस लेवल पे है जहां जो हम 1980s की बिगिनिंग में थे। 40 साल से ज्यादा का गैप है दोनों की इकोनॉमी में और दोनों की सुप्रीमेसी में, और वो सिचुएशन आज पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की आर्मी के पास जितना इक्विपमेंट है ज्यादा से ज्यादा चाइनीज है और वो उसको संभाल नहीं सकता। अगर एक ये मारा गया तो क्या इंडिया पर ब्लेम आएगा? यस, इंडिया पर ब्लेम आएगा। पाकिस्तान देगा कि देखो सरबजीत के हत्यारे की इन्होंने हत्या करवा दी, मैं अपना काम करता रहूंगा, आई विल डूइंग इट। ये कि हाफिज सईद का अगर एक आदमी लाहौर में ही मारा जाता है तो ये समझिए कि हाफिज सईद कितना वीक हो चुका है। इससे ये भी पता लगता है कि क्या जहर देने वाली खबर सही थी या नहीं थी, लेकिन वो वीक बहुत हो चुका है। जब ये बोला गया था कि हाफिज सईद तक कोई नहीं पहुंच सकता, बहुत सारी वीडियोस में बोला गया हाफिज सईद तक कोई नहीं पहुंच सकता जी, उधर तक तो कैसे पहुंच ही नहीं सकता। मैं ये बता सकता हूँ हाफिज सईद का इतना खास आदमी अगर लाहौर में ही मार दिया गया, लाहौर में हेडक्वार्टर है हाफिज सईद का, तो कितना वीक हो चुका है हाफिज सईद। तस्वीरें इस्तेमाल करना, नोबडी डज दिस, लेकिन इंडिया करना चाहता है, बताना चाहता है, क्योंकि इंडिया दुनिया को बता रहा है कि हम अब दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो अब इंडिया आती हैं। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू टेल द वर्ल्ड, एंड प्राइमरीली दिस इज़ व्हाट दे वांट टू टेल टू द पीपल ऑफ इंडिया कि भाईजान अब आपका जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उसकी लोग बात सुनते हैं, उसकी बात लोग मानते हैं। सो आप बेफिक्र हो जाएं, घबराएं नहीं, परेशान ना हों, हम सारी चीज़ें संभाल लेंगे। सो ये एक वो जैसे कहते हैं ना, एक तासुर देना लोगों को कि ये है। लेट्स सी हाउ फार द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नेक्स्ट, इन केस प्राइम मिनिस्टर मोदी जीते हैं, कितनी कामयाब होती है, क्या होता है, ये तो अगले कुछ टाइम में पता लगेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो सरबजीत के कातिल को जो मारा गया है, ये अननोन लोगों ने मारा है और ये बहुत सालों से पाकिस्तान में हो रहा है। मैंने इस पे बहुत सारी चीज़ें कही है और मुझे अभी भी लगता है पाकिस्तानी आर्मी करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने लोगों को जो पाकिस्तानी आर्मी के एसेट हो उन्हें मारा जा रहा हो और 2 सालों से मारा जा रहा हो, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ नहीं किया और एक के बाद एक मारे जा रहे। तो अगर पाकिस्तानी आर्मी का हाथ इसमें नहीं होता तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो मुझे अभी भी लगता है इसमें पाकिस्तानी आर्मी का कुछ हाथ है। और पाकिस्तानी कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आईएसआई ने पैसे लेके रॉक को इनके इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि इन्हें खत्म करने के लिए, और ये क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के एसेट है तो पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्टली इन्हें खत्म नहीं कर सकती, तो रॉक को इन्फॉर्मेशन देके इन्हें मरवा रही है। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी पाकिस्तान में चल रही है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं लग रहा ये चीज़ें रुकेगी। और जयशंकर जी ने ही कहा कि अगर आतंकवादी भारत में आतंकवाद करते हैं और पाकिस्तान में जाके छुप जाते हैं तो उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि वो आउट ऑफ टच हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।